हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम्स टू प्रीतम्स मोटरसाइकिल डायरीज। मैं आपका होस्ट, अपना दोस्त प्रीतम। आज का हमारा चैप्टर जो हमने कंटिन्यूस किया है इन द सीरीज ऑफ लगेज, उसमें लास्ट एपिसोड है विच आर बेस्ट लगेजेस फॉर लॉन्ग राइड्स, यानी कि सॉफ्ट या हार्ड लगेजेस, जिसको पैनियर्स भी बताया जाता है। ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? हर एक की अपनी अपनी राय होगी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कुछ पॉइंटर देना चाहता हूँ जो मेरे ओवर द पीरियड ऑफ राइड्स एक्सपीरियंसेस जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत है, तो मुझे जो सही लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक, एंड तक बने रहें। जो जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ वो आपको कैसे लगे और आपका व्यू पॉइंट कितना क्लियर होता है उसके बारे में भी आपको सहूलियत हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं विद हार्ड लगेजेस दैट आर कॉल्ड पैनियर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, साइड पैनियर्स वगैरह वगैरह। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे थे वो हार्ड पैनियर का था। तो उसमें आप देख पाएंगे कि पैनियर्स जनरली एल्यूमिनियम, एफआरपी प्लास्टिक इनमें बनते हैं या कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। ये केसेस के जैसे होते हैं और ये साइड पैनियर्स और टॉप केस इस हिसाब में बनाए जाते हैं। ये माइंड भी क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं, बट उसके साथ ये ड्यूरेबिलिटी भी एक एडवांटेज है इसका। और ये लॉक कर सकते हैं। इनको बाइक पे बैठाने के लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी देखते हैं सॉफ्ट पैनियर। तो दोस्तों, जो पिक्चर अभी आपने देखी वो सॉफ्ट लगेज की है। सैडल बैग, जो राइडर्स हम कॉमन नाम से उसको जानते हैं, इसका टैंक बैग भी आता है। ये मटेरियल जो है ये अच्छे क्वालिटी के नायलॉन धागों से क्लॉथ बनाया जाता है, बुना के, और फिर उसको स्टिच किया जाता है। बैग का शेप रखने के लिए इसमें कुछ तो इंसर्ट्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से ये शेप मेंटेन किया करता है। ये बाइक के ऊपर लगाने के लिए स्ट्रैप का यूज किया जाता है जिनकी मदद ली जाती है। और ये लॉकेबल नहीं है, सिर्फ मेल फीमेल ऐसे स्लॉट्स होते हैं जिसकी वजह से ये लॉक होते हैं। सो अपना जो टॉपिक था कि लॉन्ग राइड के लिए हार्ड लगेजेस या सॉफ्ट लगेजेस, इसमें से बेहतर क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से मुझे कोई प्रोस एंड कॉन्स दोनों में दिखते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वीडियो के एंड तक आप देखो और फिर आपको भी ये ध्यान में इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा कि क्या बेहतर है। हार्ड पैनियर्स का अपना एक शेप होता है जिसके वजह से इनमें सामान रखने के लिए जो क्षमता है वो फिक्स्ड है। सॉफ्ट पैनियर्स बिकॉज मटेरियल से बने हुए हैं, क्लॉथ टाइप मटेरियल से, इसमें अगर थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा भी होता है तो ये सब फूल जाते हैं। ये दोनों में सॉफ्ट पैनियर्स का एडवांटेज। हार्ड पैनियर्स लॉकेबल होते हैं जिसकी वजह से रात को आप चाहे तो इनको बाइक के ऊपर भी छोड़ के चले जा सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। सैडल बैग बिकॉज ये स्ट्रैप के साथ है, कोई भी राइडर इनको बाइक के ऊपर रात में छोड़ने की सोच नहीं सकता है। तो इस हिसाब से इनको निकालना और वापस सुबह रखना ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, फिक्स करना पड़ता है। प्लस आपको रूम तक या रूम से वापस लाने के लिए कैरी करना पड़ता है। माइंड में सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि ये हार्ड पैनियर के हिसाब से अगर आपका राइडर आपका साथ है तो उनको रुकने की जहमत ना करनी पड़े, इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है। माइनर है बट होता है। सेकेंडली, हार्ड पैनियर्स और सॉफ्ट पैनियर्स में अपना अपना एक वजन होता है। कंपैरेटिवली हार्ड पैनियर्स जो है इनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। मटेरियल को हम लोग अंदर जो रख रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सॉफ्ट पैनियर
वजन में काफ़ी कम है। तो लॉन्ग राइड में क्या होता है, लॉन्ग राइड में हर राइडर जानता है कि लॉन्ग राइड्स में बाइक का वजन जितना कम आप कर पाते हो, रख सकते हो, उतना बेहतर है, क्योंकि वजन के साथ ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। वजन ज़्यादा है, इसके लिए फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड के ऊपर आपका खर्चा रिलेटिवली फ्यूल पे ज़्यादा होगा। एक्सीडेंट के प्रोसेस डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं। कॉस्ट माइंड भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइड पैनियर अगर आपको लेना है तो उसमें शायद सैडल बैग और टैंक बैग का 2 सेट या 3 सेट भी आ सकते हैं। तो कॉस्ट वाइज ये ज़्यादा है, पर लाइफ इनका हार्ड पैनियर्स का ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली सॉफ्ट पैनियर की। अभी आते हैं एक्सीडेंट की तरफ। छोटे मोटे फॉल, अगर लेट से बाइक साइड स्टैंड से गिर गई तो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा में ज़्यादा सॉफ्ट हार्ड पैनियर जो है वो थोड़ा डेंट हो सकता है, बट दैट इज़ मिनिमल। बात आती है जब आप टर्न पे फास्ट जा रहे हो या रिलेटिवली स्पीड हो, तो इस तरफ से अगर एक्सीडेंट दोनों गाड़ियों का होता है, दोनों बाइक्स का होता है, तो क्या होने की संभावना ज़्यादा है, या मैंने देखा है या मेरे फेलो राइडर्स ने भी शेयर किया है। जब गाड़ी फास्ट हो रही है और खुदा न खास्ता आप गिर रहे हो, तो बिकॉज क्लॉथ है, क्लॉथ मटेरियल से सॉफ्ट लगेजेस बनाए जाते हैं, वो टर्मैक को थोड़ा सा होल्ड करने की क्षमता एज कंपेयर टू हार्ड पैनियर्स से ज़्यादा और रखने की वजह से जो आप स्लाइड करोगे एज कंपेयर टू हार्ड लगेज, ये काफ़ी कम करोगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू अनइंटेंशनल डायरेक्शन या ऑन कमिंग ट्रैफिक इसमें सॉफ्ट लगेजेस में काफ़ी कम होती है। हार्ड पैनियर्स का मटेरियल हार्ड रहने की वजह से सरफेस पे वो स्लाइड ज़्यादा देर तक होते हैं, तो गिरने का एक डिसएडवांटेज प्लस स्लाइड होके दूसरे तरफ या रोड के अपोजिट डायरेक्शन में ऑन कमिंग ट्रैफिक में भी जाने की संभावना ज़्यादा है। सेकेंडली, सॉफ्ट पैनियर अगर फट गए, सॉफ्ट लगेजेस अगर फट गए, तो आप उसको स्ट्रैप द्वारा बांध के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के पास जाके कॉबलर के पास सिला के अपना काम चला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम कंजम्पशन कम होगा। हार्ड पैनियर सिर्फ थोड़ा सा डेंट हुआ है तब तक ठीक है, पर अगर वो डेंट उनके माउंटिंग इम्पैक्ट हो गए तो एक बड़ा इशू होता है, उसको कैरी कैसे करें। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हार्ड एक्सीडेंट की वजह से, ये जनरली मटेरियल एल्यूमिनियम का होने की वजह से ये तलवार के जैसे शार्प नोकों में कटने की संभावना है। ये कटने की वजह से राइडर को फॉल से ज़्यादा इस पैनियर से जख्म होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसमें स्लाइड करते समय पैर अटकने की भी चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉफ्ट लगेजेस। बट अगर ये ज़्यादा टूट गए हैं तो इनको रिपेयर करने से भी ज़्यादा यहाँ इसका सामान क्या करें, इसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक कहाँ लेके जाए, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से लॉन्ग राइड्स के लिए सॉफ्ट लगेजेस काफ़ी बेहतर साबित होते हैं। भले ही थोड़ा सा उनके साथ उठाना लेके जाने की दिक्कत है, वो कंपेयर करते हुए जो एडवांटेजेस मुझे इसको दिखते हैं, मैं प्रीफर करता हूँ सॉफ्ट लगेजेस ऑन माय ऑल लॉन्ग राइड्स। ये मेरा अपना मानना है। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लगेजेस का ये चैप्टर इस एपिसोड के साथ ख़त्म होने वाला है। अगले चैप्टर्स जो हम बनाने की सोच रहे हैं और जिनके ऊपर काम चल रहा है, वो है राइड्स, वो है मेंटेनेंस, वो है फोटोग्राफी इक्विपमेंट वगैरह। तो ये तीनों चारों जो चैप्टर्स है, इसमें से आप पहले कौन सा चीज़ देखना चाहेंगे, इसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। घड़ी खम्मा दोस्तों, चीज़ अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।